हेलो एवरीवन। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है ऑन चैप्टर सरफेस टेंशन। पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया था और देखा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। दो टाइप के फोर्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला कोहेसिव फोर्स और दूसरा एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स जो सेम सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है और एडहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स जो डिफरेंट सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, एक्ट होता है। सरफेस टेंशन भी हम लोगों ने देखा था। ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है एट रेस्ट में, जिसके कारण कोई भी लिक्विड का फ्री सरफेस वो मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करता है, हमेशा चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो। और इसका एग्जाम्पल आज हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। पहला, पिछले वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो हमेशा स्फेरिकल शेप में होती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि एट ए गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज मिनिमम। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात करें तो उन सब का सरफेस एरिया स्फेयर की तुलना में हमेशा ज़्यादा होता है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, उनकी आकृति स्फेरिकल होती है, ठीक है। बिकॉज जितने ड्रॉप्स होते हैं, ईच ड्रॉप टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। अपने एरिया को हमेशा मिनिमाइज करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है कम से कम एरिया। और अभी मैंने बताया एंड एट ए गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज मिनिमम। सबसे कम सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, इसीलिए रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल इन शेप होती हैं। दूसरा एग्जांपल, पेंटिंग ब्रश या शेविंग करने वाला ब्रश आपने देखा होगा। जैसे उसको पानी में डुबाया जाता है तो ब्रश ऐसे जो उसके रेसे होते हैं वो फैल जाते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रश को हम लोग पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके सारे जो ब्रश के रेसे हैं वो सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। हेयर्स ऑफ when dipped in water, जब हेयर ब्रश को पानी में डुबोया जाता है, डिप किया जाता है, then it spread out, but when it is taken out, जब इसको पानी से बाहर निकाला जाता है तो ये जो हेयर्स हैं उस ब्रश के वो सिकुड़ जाते हैं। क्यों? ड्यू टू सरफेस टेंशन। इट्स हेयर स्टिक टुगेदर, आपस में चिपक जाते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन के। दूसरा टॉपिक आज के लेक्चर का है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। जैसे हमने एक लिक्विड का सरफेस ये कंसीडर किया है, पी क्यू फ्री सरफेस है। अब इस लिक्विड के अंदर हम 4 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं सरफेस टेंशन की थ्योरी को, मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझने के लिए। एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिया जो कि कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है। इसमें चारों तरफ से बाकी मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ये एकदम लिक्विड के अपर सरफेस के पास लिया है। तीसरा मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिया है और चौथा इस तरह से लिया कि वो आधा बाहर और आधा अंदर है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ अपर हाफ यानी कि नीचे वाले सरफेस में लगने लगेगा। नाम दे देते हैं C, A, B, D। यहाँ जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स इस स्पेयर पर वो होगा 0। फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स होगा F।
फाइनली हम इसका जब रिजल्ट कंक्लूड करेंगे तो पता चलेगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स उन पर फोर्स डाउनवर्ड्स नीचे की ओर लग रहा है, इसी कारण से जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स जैसा एक्ट करता है, बिहेव करता है, एक खींची हुई झिल्ली के जैसा। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से यहाँ पर डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये बी है, सी बताया था मैंने आपको मॉलिक्यूलर रेंज जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ और मॉलिक्यूलर रेंज से हमें ये पता चलता है कि इतने डिस्टेंस तक ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा पाएगा। इसके बाहर अगर हम मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लगता है वो नहीं होता है, कम हो जाता है, नेग्लिजिबल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज लेस देन मॉलिक्यूलर रेंज, अगर डिस्टेंस कम होगा मॉलिक्यूलर रेंज से, देन दे अट्रैक्ट but if the distance is greater than molecular range, then the force of attraction डिक्रीजेज। तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है जब मॉलिक्यूलर रेंज से वो बॉडी मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं। अट्रैक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल, अट्रैक्शन कम हो जाता है। देख रहे हैं अब ये जो सी है मॉलिक्यूलर रेंज, और हमने दो मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस को अगर डी मान लिया तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ डी इज लेस देन इक्वल टू सी, तब यहाँ पर फोर्स 0 नहीं होगा। बट अगर डी ग्रेटर देन सी है तब फोर्स कितना हो जाएगा? 0, दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम लोग कंसीडर करते हैं एक स्फेयर जिसका रेडियस इक्वल हो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। इफ वी कंसीडर ए स्फेयर whose radius is equal to molecular range, जिसका रेडियस मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल हो, देन ओनली molecules within this sphere is attracted। जैसे स्फेयर हमने लिया, रेडियस r होता है, r हमने ले लिया मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, तब क्या होगा? इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उस स्फेयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वही अट्रैक्ट हो पाएंगे। बाकी जो इस स्फेयर के बाहर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मॉलिक्यूलर रेंज से बाहर होंगे, वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। यही इसका कहने का मीनिंग है। और जो ये स्फेयर हम लोगों ने लिया है, इसको बोला जाता है स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। दिस स्फेयर इज नोन एज स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और एट्रैक्शन। इस स्फेयर का नाम दे दिया गया स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और एट्रैक्शन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से इन जो मॉलिक्यूल्स हमने लिया है इस पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। In order to understand surface tension, we consider A, B, C and D along with sphere of molecular activity। हम लोगों ने 4 मॉलिक्यूल्स ले लिया ए बी सी डी नाम का, किसके साथ? अलॉन्ग द स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट मॉलिक्यूल सी। देखिए मॉलिक्यूल सी जो है वो आप देख रहे हैं, पा रहे हैं कि ये कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है। तो इसमें
और जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उसके द्वारा इक्वल फोर्स लगेगा चारों तरफ से, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। द मॉलिक्यूल सी इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के पूरी तरह से अंदर है, तो इट इज अट्रैक्टेड, ये चारों तरफ से अट्रैक्ट होगा, इट इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में ये इक्वली अट्रैक्ट होगा। इसके द्वारा जो बाकी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इस लिक्विड में उनके द्वारा, बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिक्विड, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल सी बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें कोई जब फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेगा इनसाइड द लिक्विड, हेंस दिस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव इनसाइड द लिक्विड। देखिए जो मॉलिक्यूल सी है वो चारों तरफ आसानी से मूव कर पाएगा लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल बी के बारे में। मॉलिक्यूल बी में देखिए ये जस्ट जो लिक्विड का जो सरफेस हमने कंसीडर किया है पी क्यू, उसके ठीक नीचे है। द मॉलिक्यूल बी इज जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। अब यहाँ पर लिक्विड सरफेस के ठीक ये नीचे है, तो इसमें भी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा, एज जैसा यहाँ पर देखा था हमने। हेंस रिजल्टेंट फोर्स इज 0, इसमें भी रिजल्टेंट फोर्स 0 एक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल डी के बारे में। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल डी के बारे में। तो मॉलिक्यूल डी को आप देखने से पता चल रहा है कि ये इसमें इसका ज़्यादा पार्ट नीचे है सरफेस से और थोड़ा सा पार्ट ऊपर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स जो है, ज़्यादा फोर्स इसमें नीचे पार्ट में लगेंगे और ऊपर पार्ट में बहुत कम फोर्स लगने वाला है, क्योंकि ये लिक्विड सरफेस के ऊपर चला गया है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं द मॉलिक्यूल डी इज बिलो द liquid, the number of molecules present in the lower surface is greater than number of molecules present in the upper surface। तो जैसा रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने के कारण नीचे एक्ट होगा। सो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। अब हम लोग फाइनली बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल ए के बारे में। पहले सी, फिर डी, बी, फिर डी और लास्ट में ए। देखिए मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल डी इन दोनों में लगभग एक जैसी ही बात है। यहाँ पर मॉलिक्यूल डी का मैक्सिमम पोर्शन नीचे है और मिनिमम पोर्शन लिक्विड सरफेस के बाहर है, बट ए में लगभग आधा पोर्शन बाहर है और आधा पोर्शन लिक्विड सरफेस के नीचे है। तब जब यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी फोर्स आपको डाउनवर्ड ही एक्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है क्योंकि लिक्विड सरफेस से बाहर हो जाता है। द मॉलिक्यूल ए इज just above the liquid surface as shown in the figure, जैसा फिगर में दिखाया गया है। मॉलिक्यूल जस्ट अबव द है, ऊपर में है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लोअर हाफ सरफेस में प्रेजेंट है और अपर सरफेस में तो कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं है।
नो molecules are present in the upper half, so molecule A experiences a downward force। तो ये भी जो है मॉलिक्यूल ए डाउनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं जो फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लिया अलग अलग जगह पर किसी लिक्विड के अंदर, तो जितना भी फोर्स लग रहा है वो सब नीचे की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, एक्टिंग टुवार्ड्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि ये लिक्विड का जो ये फ्री सरफेस है पी क्यू, इस पर जो फोर्स हो रहा है नीचे लग रहा है। तो ये काम कैसा करेगा, ये बिहेव करेगा एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स के जैसा, एक खिंची हुई झिल्ली के जैसा। सो हम बोल सकते हैं ऑल द मॉलिक्यूल्स lying on the free surface or in the liquid experiences downward force। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, नीचे की ओर जो खिंचा रहा है डाउनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये जो फ्री सरफेस है, हेंस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड behaves like a stretched membranes। ये जो है एक खींचे हुए मेम्ब्रेन्स की भांति कार्य करेगा, ये जो फ्री सरफेस है पी क्यू। आज की वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।